स्वागत है दोस्तों पैसे की पाठशाला भाग 4 में। और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मेक मोर एंड मोर मनी। आज हम जानेंगे पावर ऑफ कंपाउंडिंग को यूज करते हुए एक कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो कैसे बनाएंगे और कितना कॉर्पस मिलेगा, इसके कितने तरह के कैलकुलेशंस होते हैं, कौन कौन सा रूल यूज करना है और आगे जिंदगी में कैसे अपने इन्वेस्टमेंट को मल्टीप्लाई करते जाना है। तो शुरू करते हैं पैसे की पाठशाला भाग 4। और डिस्क्लेमर में मैं ये कहना चाहता हूं कि ये कंटेंट ट्रेनिंग और सेल्फ अवेयरनेस के लिए है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं और किसी भी तरह का निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा करें। हमने देखा पहले भी म्यूचुअल फंड में 4 तरह के इन्वेस्टमेंट होते हैं, इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजीज होती हैं, वैल्यू इन्वेस्टिंग, क्वालिटी इन्वेस्टिंग, ग्रोथ और मोमेंटम इन्वेस्टिंग। आज हम देखेंगे वैल्यू इन्वेस्टिंग यानी कि कंजर्वेटिव इन्वेस्टिंग। कंजर्वेटिव इन्वेस्टिंग मतलब सबसे डिफेंसिव इन्वेस्टिंग, सबसे सुरक्षा का चक्र इसमें ज्यादा रहता है और वोलेटाइल मार्केट में सबसे सेफ रहता है। एज ब्रैकेट कंजर्वेटिव इन्वेस्टिंग के लिए हमने पहले ये चार्ट आपको दिखाया था। अगर आपका एज 30 से 45 के बीच में है या 45 से 60 के बीच में है और आपकी सालाना आय 5 लाख रुपए के आसपास का है तो आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो सबसे पहले कंजर्वेटिव इन्वेस्टिंग करने के लिए हम रूल लगाएंगे 50-30-20 रूल। 50-30-20 रूल हमने बताया था, जो भी आप सालाना कमाते हैं, मान लीजिए आप 5 लाख रुपया कमाते हैं सालाना, उसका 50%, 2.5 लाख रुपया आप अपने नीड पे खर्चा करेंगे, अपनी ज़रूरतों पे, जैसे रोजमर्रा की ज़रूरतें, ग्रोसरी आइटम्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल, बच्चों का स्कूल फीस, अपना कार या टू व्हीलर का पेट्रोल डीजल, इस तरह की चीज़ें जो अवॉइड नहीं की जा सकती। 1.5 लाख रुपया यानी 30% आप सालाना खर्चा करेंगे अपने वांट पे। वांट मतलब जो आपकी इच्छाएं हैं, कहीं घूमने जाने की इच्छा, कहीं पे शॉर्ट ट्रिप, कहीं पे टूर, कहीं पे पिकनिक, कहीं पे मूवी या कहीं पे अच्छे रेस्टोरेंट में फैमिली के साथ डिनर पे जाना। इस तरह के जो भी इच्छाएं होती हैं, अच्छे नए कपड़े दिवाली या होली के समय खरीदना, उसको हम लोग वांट में गिनेंगे। एंड वांट में आप 30% खर्चा करेंगे यानी कि 1.5 लाख रुपया, और जो बाकी 1 लाख रुपया बच जाएगा आपके सालाना आय में से, उसको हम इन्वेस्ट करेंगे। 50-30-20 रूल बहुत ही काम का रूल है। ये एक बैलेंस्ड रूल है और आपको डिसिप्लिन रखेगा, साथ ही आपका निवेश बहुत तेजी से बढ़ाता जाएगा। हमने 50-30-20 रूल में देखा कि 1 लाख रुपए हमें इन्वेस्ट करना है। अब हम इस 1 लाख रुपए को 70-30 रूल से आगे बढ़ाएंगे, यानी कि 70% हम वेरिएबल रिटर्न में इन्वेस्ट करेंगे और 30% हम फिक्स्ड रिटर्न में इन्वेस्ट करेंगे। फिक्स्ड रिटर्न यानी कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स या फिक्स्ड डिपॉजिट। हमने दिखाया था पैसे की पाठशाला भाग 4 में कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो, जिसमें हम 3 म्यूचुअल फंड को लेंगे। पहला म्यूचुअल फंड मोतीलाल ओसवाल लार्ज कैप, जो 24% का CAGR देता है। दूसरा म्यूचुअल फंड ICICI प्रूडेंशियल का वैल्यू डायरेक्ट ग्रोथ, ये भी एक वैल्यू बेस्ड फंड है, ये 18% का आपको CAGR देगा। और HDFC शॉर्ट टर्म डेप्थ फंड, इसका शेयर मार्केट से कोई लेना देना नहीं है, ये 8% CAGR देगा। इन तीनों का अगर आप एवरेज लेंगे तो आपको 16.66% रिटर्न आएगा। यहाँ पे इस चार्ट में हम देखेंगे कि 70,000 आपको इन्वेस्ट करना है, यानी कि
महीने का इन्वेस्टमेंट हो गया 5,833 रुपया म्यूचुअल फंड में। 30,000 रुपया साल का आपको एफडी करना है, यानी कि महीने का एफडी हो गया 2,500 रुपया। हर महीने 5,833 रुपया आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे और 2,500 रुपया आप एफडी में इन्वेस्ट करेंगे। अब कैसे रिटर्न मिलेगा 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में और 25 साल में, ये हम आपको बताएंगे। यहाँ पे हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करके लिख दिया है, लेकिन आपको इसको रियलिस्टिक वे में दिखाएंगे तो आपको ज़्यादा भरोसा होगा। तो इसको रियलिस्टिक वे में दिखाने के लिए हम एक कैलकुलेटर में जाएंगे। आप भी इंटरनेट से ये कैलकुलेटर खोल सकते हैं। ये ग्रो का कैलकुलेटर है। इसमें 5,833 रुपया हम इन्वेस्ट कर रहे हैं महीने का, और एनुअल स्टेप अप कर रहे हैं हम 10%। क्यों? क्योंकि आपका सैलरी भी 10% हर साल बढ़ता रहेगा। और हमने वैल्यू इन्वेस्टिंग, कंजर्वेटिव इन्वेस्टिंग के लिए 16.66% का रिटर्न लिया है। तो हम 5 साल में देखेंगे हमारा पैसा कितना हो गया है। ये देखिए, 5 साल में हमारा हो गया 6,29,286 रुपया। अब इसी को अगर हम 10 साल में देखेंगे विथ 10% स्टेप अप, हमारा टोटल कॉर्पस हो जाता है 23,73,218 रुपये। तो आप देख रहे हैं जस्ट 5 साल और 10 साल में कितना डिफरेंस है। अभी हम इसको 15 साल में देखेंगे कितना हो जाएगा। 15 साल में ये हो जाएगा 67,60,200 रुपया। 20 साल में देख लेते हैं। 20 साल में हो जाता है 1,72,35,966 रुपये। और फाइनली हम देखते हैं 25 साल में। 25 साल में ये अमाउंट हो जाएगा 4,14,76,594 रुपया। सिर्फ 5,833 रुपया पर मंथ इन्वेस्ट करके। और आप यहाँ पे ये पाई चार्ट देख सकते हैं। ये हल्का रंग वाला जो एरिया है, ये आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, और आपका रिटर्न देखिए कितना ज़्यादा है। क्यों इतना ज़्यादा है? क्योंकि आप 25 साल की अवधि को ले रहे हैं और 10% एनुअल स्टेप अप कर रहे हैं। जैसे जैसे आपका सैलरी बढ़ता रहेगा, अगर 10% बढ़ता है तो आप 10% स्टेप अप करेंगे। तो इस हिसाब से हम वापस आते हैं अपने चार्ट पे। अब देखिए 5 साल में 6,29,000 हो गया, 10 साल में 23 लाख हो गया, 15 साल में 67 लाख हो गया, 20 साल में 1,72,000 रुपया हो गया, और 25 साल में आप देख सकते हैं 4,14,00,000 हो गया। एफडी 2,500 रुपया करके हम डाल रहे हैं हर महीना। 5 साल में 41,413 रुपया, 10 साल में 57,000, 15 साल में 78,000, 20 साल में 1,08,000, और 25 साल में 1,50,000 रुपया। अब ये दोनों कॉर्पस को अगर हम ऐड करेंगे तो आप देखिए 25 साल में 4,16,00,000, 20 साल में 1,73,00,000। ये निवेश के जो कॉर्पस हैं, ये छोटे मोटे कॉर्पस नहीं है। सिर्फ 20 साल में आप 1,73,00,000 रुपया अचीव कर सकते हैं कॉर्पस में। यह है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। और सबसे सुरक्षित तरीके से, सबसे कंजर्वेटिव वे में, कोई भी बिना रिस्क लिए आप इस कॉर्पस को अचीव कर सकते हैं अगर आप दृढ़ निश्चय करते हैं, डिसिप्लिन रहते हैं और रेगुलरली इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये शॉर्ट वीडियो हमारा पसंद आया होगा।
अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जय हिंद।